जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 1 मिनट के एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो आप खुद घर में परफॉर्म कर सकते हैं। किसी डिवाइस की उसके लिए ज़रूरत नहीं है और आप अपने दिल की असेसमेंट कर सकते हैं कि दिल की सेहत कैसी है और मुस्तकबिल में आपको कितने % हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको कतई मिस ना कीजिएगा और वीडियो की तरफ जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? इसमें सबसे पहले आपने अपनी रेस्टिंग पल्स, यानी कि आप आराम से बैठे हुए हैं, आप 1 मिनट की अपनी पल्स काउंट करेंगे। पल्स कैसे काउंट करेंगे? ये आपका बाईं कलाई है और इस जगह अगर आप 2 अपनी फिंगर्स पुट करेंगे आपको अपनी पल्स फील होना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ से रेडियल आर्टरी गुजरती है जो कि नॉर्मली हम जहाँ से नब्स को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी 15 सेकंड की पल्स काउंट करेंगे। 15 सेकंड की पल्स अगर लेट सपोज आती है 20 बीट्स पर मिनट, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 1 मिनट की पल्स आ जाएगी। बिल फर्ज बता रहा हूँ कि 80 बीट्स पर मिनट। अपनी रेस्टिंग पल्स जब आप काउंट कर लेते हैं, रेस्टिंग पल्स की नॉर्मल जो रेंज होती है एक सेहतमंद बंदे में वो 60 से 100 के दरमियान होती है और ये आपकी सेहत, आपकी एज और इन चीज़ों के ऊपर भी वेरी करती है। जैसे स्मोकर्स हैं जो सिगरेट पीते हैं उनमें नॉर्मली ये पल्स 100 से भी ज़्यादा होती है और ऐसी खवातीन जिनमें खून की कमी होती है और मर्द भी जिनमें HB लेवल अगर किसी भी वजह से लो है या वो कोई और बीमारी से अपना नब्ज़ आज़मा है तो उनमें ये पल्स नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है। सो आपने जब अपनी रेस्टिंग पल्स काउंट कर ली, नेक्स्ट स्टेप इसमें आप 1 मिनट का इंटेंस वर्कआउट करेंगे। 1 मिनट का इंटेंस वर्कआउट क्या है? 1 मिनट का इंटेंस वर्कआउट से मुराद ये है कि अगर आपके पास बाहर खुली स्पेस अवेलेबल है तो 1 मिनट की तेज़ रनिंग कर सकते हैं आप, 1 मिनट तेज़ चल सकते हैं। और अगर आप इंडोर हैं और खुली जगह अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो तेज़ 1 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। 1 मिनट के इस इंटेंस वर्कआउट के बाद अपनी पल्स दोबारा काउंट करें। लेट सपोज के 15 सेकंड में अगर आपकी पल्स आती है 40 बीट्स पर मिनट तो ये आपकी पल्स ऑटोमेटिकली 1 मिनट हो जाएगी 120 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट के इंटेंस वर्कआउट के बाद 120 बीट से 150 बीट्स तक भी नॉर्मली पल्स हो सकती है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट की आपने ये पल्स काउंट की, उसके बाद आराम से बैठ जाएं, एक गिलास पानी पिएं, कुर्सी पे टेक लगाएं और जिस्म को थोड़ा रेस्ट दें। 1 मिनट आपने रेस्ट करना है। 1 मिनट रेस्ट के बाद दोबारा अपनी पल्स काउंट करनी है उसी तरीके से जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका हार्ट जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आता है इंटेंस वर्कआउट के बाद। तो दोबारा अगर आप अपनी पल्स काउंट करते हैं और वो आती है 110 बीट्स पर मिनट, 110 बीट्स पर मिनट, तो ये 2 पल्सेस आपको हासिल होंगी इससे। एक है पीक पल्स, जब आपने वर्कआउट किया, आप तेज़ चले, भागे या सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद जो आपकी पल्स आएगी वो पीक पल्स है जो कि हमारे पास इस वक्त 120 बीट्स पर मिनट हमने बिल फर्ज की। और एक जो रिकवरी पल्स है वो 1 मिनट के रेस्ट के बाद जो आपने पल्स काउंट की जो कि 110 बीट्स पर मिनट हमने बिल फर्ज एक काउंट की है, तो वो आपकी रिकवरी पल्स है। अब आपने करना क्या है? अपनी पीक पल्स में से रिकवरी पल्स को माइनस करना है। 120 आपकी पीक पल्स थी, उसको आपने 110 में से माइनस किया, डिफरेंस आया 10 बीट्स पर मिनट। और मेरी बात पे ज़रा गौर करना है आपने, अगर आपके रिकवरी जो आपका पीक पल्स है उसमें से रिकवरी पल्स को माइनस करके डिफरेंस 12 से कम आता है तो आप हाई रिस्क हैं, आपके दिल में कोई ना कोई इशू चल रहा है, आपकी शरियानों में कोई ब्लॉकेज है और मुस्तकबिल में आपको दिल की तकलीफ हो सकती है और हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। और अगर आपका ये डिफरेंस 12 से 20 के दरमियान में आता है तो आपको मॉडरेट रिस्क है, यानी कि दरमियाना रिस्क है। और अगर आपका रिस्क, आपका ये स्कोर जो है, रिस्क स्कोर जो है वो 20 बीट्स से 40 बीट्स के दरमियान में आता है तो यू आर गुड टू गो, आपका दिल सेहतमंद है। इसका मतलब है आपको किसी किस्म का कोई इशू फ्यूचर में फ़िलहाल नहीं है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बैड रिजल्ट्स आते हैं, कम से कम, क्योंकि आपको वक्त पे पता चल जाता है कि आपको ये इशू हो सकता है। उसके बाद आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी और पसंद भी आएगी। इसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।